प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो आपकी थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों राजस्थान जीके, जी हाँ, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चनों की एक क्लास होने वाली है जो साथियों लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो सपना है उसे अवश्य पूरा कर रहेंगे साथियों। जी हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, अलवर। बिल्कुल साथियों, आप सही बता रहे हो। यहाँ पर जो आपकी भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला है वह तो साथियों अपने जयपुर के अंदर स्थित है। जयपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का उर्स कहाँ आयोजित होता है? सापुरा, चिड़ावा, गलियाकोट, तारागढ़। बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर आयोजित हो रहा है? जी हाँ, गलियाकोट के अंदर आयोजित हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए 3 नंबर इसी के साथ। थार पारकर गाय सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? थार पारकर गाय की बात हो रही है साथियों, बताओ सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है? जोधपुर, चूरू, बाड़मेर, नागौर। जी हाँ, थार पारकर गाय की सर्वाधिक जो संख्या देखने को मिलती है वह तो साथियों अपनी बाड़मेर में देखने को मिलती है। जी हाँ, कहां पर पाई जाती है? बाड़मेर में पाई जाती है। बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। बस्सी वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है साथियों? बस्सी वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है, बताओ फटाफट। जालोर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? जी हाँ साथियों, कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई कितनी है बताओ? 45 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 39 किलोमीटर, 26 किलोमीटर। माफ कीजिएगा साथियों, यहाँ पर 36 है। बिल्कुल, अपनी कुंभलगढ़ दीवार की जो लंबाई है वह 36 किलोमीटर देखने को मिलती है। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, चीन की दीवार के बाद साथियों एशिया की या फिर विश्व की साथियों दूसरी सबसे बड़ी जो आपकी दीवार है ये अपनी कुंभलगढ़ की दीवार मानी जाती है, जिसे साथियों अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। जी हाँ, राजस्थान में वैदिक मंत्रालय छापाखाना कहाँ स्थापित किया गया? उदयपुर, अजमेर, झालावाड़, जोधपुर। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, अजमेर के अंदर स्थापित किया गया। अजमेर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में सकल्पचर पार्क किस महल में स्थित है? जी हाँ, सरिस्का पैलेस, माधवेंद्र पैलेस, उमेद भवन पैलेस, जल महल पैलेस। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, राइट आंसर देखने को मिल जाएगा यहाँ पर माधवेंद्र पैलेस के अंदर स्थित है। तो माधवेंद्र पैलेस, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? आना सागर, पिछोला, जयसमंद, नक्की झील। जी हाँ, जयसमंद साथियों जो है ना, ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। तो जयसमंद, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान में वर्टिसोल मिट्टी पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, पूछा जाएगा वर्टिसोल मिट्टी कौन से जिले में पाई जाती है, बताओ यहां पर। बीकानेर, जयपुर, कोटा, जालोर। जी हाँ, वर्टिसोल जो मिट्टी है वह तो साथियों आपकी कोटा जिले के अंदर पाई जाती है। तो कोटा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, हरणी महादेव मंदिर किस जिले में स्थित है? जोधपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद। जी हाँ, हरणी महादेव मंदिर जो है साथियों वह तो आपका भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। तो भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है, करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, महर्षि दयानंद सरस्वती पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? हनुमानगढ़, बीकानेर, अजमेर, जयपुर। जी हाँ साथियों, महर्षि दयानंद सरस्वती पार्क का जो निर्माण है वह तो आपका कहाँ पर किया गया है? जी हाँ, अजमेर में किया गया है। अजमेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा कि स्वाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस शहर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था? जी हाँ साथियों, बताओ कहाँ पर नहीं करवाया था? जी हाँ, दिल्ली में कराया था, जयपुर में कराया था, वाराणसी में कराया था, उज्जैन में कराया था क्या? बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट है। बिल्कुल साथियों, सभी जगह कराया था, तो ये सभी ही सही हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ए और बी सी डी सभी को लगा लीजिएगा। या फिर साथियों यहाँ पर नहीं पूछा था तो ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये करवाया था तो ये आपके सभी आंसर सही हो जाएंगे। क्योंकि साथियों स्वाई जयसिंह ने 5 शहरों के अंदर अपना क्या करवाया था, बिल्कुल वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। ध्यान में जरूर रखिएगा। इसी के साथ साथियों हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन जो है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर आने को जा रहा है साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? बिल्कुल साथियों, आसान क्वेश्चन है परंतु इंपॉर्टेंट है। बताओ राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर है देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, सही आंसर होने वाला है यहाँ पर आपका। जी हाँ, अलगोजा में। जी हाँ, अलगोजा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अलगोजा है। राजस्थान राज्य की पहली वन नीति कब घोषित की गई? 2017, 2023, 2015, 2010। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा यहाँ पर 2010 में हुई थी। जी हाँ, कब घोषित की गई? 2010 में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। किस मंदिर में ज्योति से केसर टपकती है? बिल्कुल साथियों, कौन से मंदिर के अंदर ज्योति से केसर टपकती है? जीण माता, आई माता, करणी माता, शीतला माता। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, आई माता के मंदिर के अंदर जो आपकी ज्योति जलती रहती है साथियों, उससे क्या टपकती है? केसर टपकती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, किस रियासत का प्राचीन नाम मेदपाट था? मेवात, मारवाड़, हड़ौती, मेवाड़। जी हाँ साथियों, मेवाड़। मेवाड़ का नाम साथियों प्राचीन काल में मेदपाट देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अरसी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? कान, हाथ, गला, कमर। जी हाँ, अरसी आभूषण जो है साथियों वह तो आपका हाथ के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। तो हाथ ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, राजस्थान के किस जिले में रेशमा महल स्थित है? जी हाँ, कौन से जिले में रेशमा महल है साथियों, बताओ। अजमेर में, अलवर में, सीकर में, बीकानेर में। जी हाँ, सीकर के अंदर अपना क्या है साथियों, रेशमा महल स्थित है। रेशमा महल सीकर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सीकर के लुटेरे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं जुंझार जी, मामा देव,
हड़बूजी, डूंगजी, जवाहर जी। जी हाँ साथियों, सीकर के लुटेरे लोक देवता बिल्कुल डूंगजी और जवाहर जी थे, जो साथियों जो आपके धन संपन्न जो लोग होते थे उनको लूटते थे और गरीबों के अंदर बांट देते थे। इस कारण साथियों सीकर के लोक देवता हैं जो लुटेरे लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध हैं साथियों। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, 1857 की क्रांति, बिल्कुल 1857 की क्रांति के लोक देवता जो है ना वह भी हरबूजी और जवाहर जी को ही कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन छपेगा साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर, मेवाड़ के किस महाराणा को केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, छपेगा, बताओ किन्हें नवाजा गया था? सज्जन सिंह है, सरदार सिंह, भूपाल सिंह, भीम सिंह। जी हां, सज्जन सिंह को नवाजा गया था, तो सज्जन सिंह ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। करणी माता के बचपन का क्या नाम था? जी हां साथियों, करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर के अंदर है, जिन्हें साथियों चूहों वाली देवी भी कहा जाता है। बिल्कुल, करणी माता के बचपन का क्या नाम था? बताओ साथियों, नारायणी देवी, पेमल, रिद्दूबाई, गायत्री देवी। जी हाँ, रिद्दू बाई बाई है साथियों, ये बाई कर लीजिएगा, रिद्दू बाई था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अलखिया संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, अलखिया संप्रदाय आपका पूछा जाएगा। बिल्कुल, अलखिया संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वह कहां पर है बताओ? नागौर में, बीकानेर में, जोधपुर में, सीकर में। अलखिया संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है साथियों वह तो आपकी बीकानेर के अंदर स्थित है, तो बीकानेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? त्रिकूट, श्रीमाल, श्रीपंथ, शिवी। जी हाँ साथियों, बिल्कुल श्रीमाल देखने को मिलता है क्या? जी हाँ, बीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, जोधपुर में, सीकर में, उदयपुर में। जी हाँ, फुलवारी की नाल जो अभ्यारण्य है वह तो साथियों आपका जी हाँ उदयपुर के अंदर स्थित है, तो उदयपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान के सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से लगती है? बिल्कुल साथियों, मैंने कल भी बताया था, वापिस बता रहा हूं कि राजस्थान की 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है, पंजाब, हरियाणा, आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। बिल्कुल साथियों, और एक देश पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। तो सर्वाधिक जो सीमा है साथियों वह तो आपकी मध्य प्रदेश के साथ लगती है, लगभग 1600 किलोमीटर। और सबसे कम की बात करें तो आपकी पंजाब के साथ लगती है मात्र साथियों 89 किलोमीटर। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। बिल्कुल साथियों, तो राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी के रूप में। जी हाँ साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। अरे साथियों, जो आस है ना उसको पूरा अवश्य करना है। मात्र आपके पास साथियों 13 दिन का समय बचा हुआ है, ज्यादा समय शेष नहीं है। बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है, अवश्य ही साथियों आप सिलेक्शन को लेने वाले हो। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हो, परखना चाहते हो कि आपकी तैयारी कैसी हुई है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग साथियों मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं रीट लेवल 1 के लिए। जी हां साथियों, महाबली टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, जिसके अंदर 10 मॉडल पेपर आपको देखने को मिलने वाले हैं। प्रत्येक मॉडल पेपर में 150 क्वेश्चन है, तो लगभग 1500 क्वेश्चन है और उनके आंसर भी साथ में देखने को मिलने वाले हैं। मॉडल पेपर के रूप में साथियों ये ई बुक होने वाली है, फटाफट परचेज कर लीजिएगा। परीक्षा से पहले ये परीक्षा ही होने वाली है, यही मानकर आपको चलना है। मात्र 99 रुपए में साथियों आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं, तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा साथियों। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है,
कि किस नदी का जल बंगाल की खाड़ी में पहुंचता है? माही, लूनी, पश्चिमी बनास, चंबल। जी हाँ साथियों, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी का जल पहुंचता है, बताइए इनमें से। जी हाँ बिल्कुल साथियों, चंबल नदी का जो पानी है ना, वह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है, बिल्कुल गिरता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, मदार बांध किस जिले में स्थित है? मदार बांध कहां पर है साथियों? झुंझुनू, उदयपुर, कोटा, झालावाड़। जी हाँ बिल्कुल साथियों, मदार जो बांध है वह तो आपका कहां पर है? उदयपुर के अंदर स्थित है। उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, फड़ का गायन किसके द्वारा किया जाता है? कवियों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, बोपों के द्वारा, भीलों के द्वारा। जी हाँ, भोपों के द्वारा किया जाता है। फड़ का गायन जो है ना साथियों, वह तो भोपों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, मतीरे की राड़ किस सन में हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मतीरे की राड़ जो है ना साथियों, यह बीकानेर के शासक और नागौर के शासक के मध्य हुई थी। ध्यान में रखिएगा, कब हुई थी बताओ? 1544, 1644, 1744, 1444। बिल्कुल 44 तो आएगा, यह तो आपको पता चल गया है, परंतु सन कौन सी है साथियों, ईस्वी कौन सी है बताओ? राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हाँ, 1644 ईस्वी के अंदर मतीरे की राड़ हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, माचिया सफारी जैविक उद्यान किस जिले में स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर। जी हाँ, माचिया सफारी पार्क जो है वह तो जोधपुर के अंदर स्थित है। तो जोधपुर, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ आपके लिए। जी हाँ, राजस्थान के किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? जी हाँ साथियों, राजस्थान की ऐसी कौन सी बोली है जिसके ऊपर साथियों मराठी भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है? मेवाड़ी, वागड़ी, मालवी, शेखावाटी। जी हाँ साथियों, मालवी जो भाषा है उसके ऊपर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, परंतु साथियों हम बोलियों की बात हो रही है तो बोलियों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि मेवाड़ साथियों जो उदयपुर है, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र है ना, वहां पर मेवाड़ी बोली बोली जाती है। वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अंदर वागड़ी बोली बोली जाती है। मालवी साथियों कहां पर बोली जाती है? बिल्कुल साथियों, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के अंदर मालवी बोली जाती है। शेखावाटी क्षेत्र आपका साथियों चूरू, झुंझुनू, सीकर जो क्षेत्र है वहां पर अपनी शेखावाटी बोली बोली जाती है। और साथियों जोधपुर मतलब कि वहां पर आपकी मारवाड़ी बोली बोली जाती है। डुंडाड़, जी हाँ डुंडाड़ी बोली बोली जाती है। कहां पर साथियों? जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र में डुंडाड़ी बोली बोली जाती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यहाँ पर साथियों हाड़ौती बोली बोली जाती है। और गंगानगर और हनुमानगढ़ यहाँ पर साथियों बांगड़ी बोली बोली जाती है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है साथियों, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल साथियों, जी हाँ साथियों, मेवाती बोली कहाँ पर बोली जाती है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर में बोली जाती है। परंतु साथियों आपको मालवी की बताना है। बिल्कुल मालवी कहाँ पर बोली जाती है साथियों? ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर में नहीं बोली जाती, ये कहाँ पर बोली जाती है? कमेंट बॉक्स में फटाफट से जरूर बताइएगा। जी हाँ साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जोधपुर संभाग में नहीं आता है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, फलोदी। जी हाँ, बीकानेर नहीं आता साथियों, क्योंकि बीकानेर के जो बीकानेर जो है साथियों वह तो एक अलग ही संभाग है। जी हाँ, तो बीकानेर नहीं आता है जोधपुर संभाग के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, चौहान राजवंश की कुलदेवी कौन सी है? शाकंभरी माता, करणी माता, चामुंडा माता, आई माता। जी हाँ, चौहान राजवंश की जो कुलदेवी हैं वह तो शाकंभरी माता हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चंदेरिया शिक्षा जस्ता प्रदावक किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कहां पर आपका? जी हाँ चित्तौड़गढ़ के अंदर
स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, कमेंट बॉक्स में बताना है कि आज के जो क्वेश्चन है उनका लेवल कैसा है। जी हाँ साथियों, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई? 1964, 1972, 1980, 1955। राजस्थान वित्त निगम की जो स्थापना है साथियों, वह तो आपकी बिल्कुल 1955 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी 1955 आपका करेक्ट हो जाएगा यहां पर। माउंट आबू अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जालोर, सिरोही, जोधपुर, अजमेर। माउंट आबू जो अभ्यारण्य है साथियों, वह तो अपना सिरोही जिले के अंदर स्थित है। जी हाँ, सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर स्थित जो झील है ना साथियों, नक्की झील, वह भी यहीं पर स्थित है। आपकी साथियों सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, वह भी साथियों यहीं पर स्थित है। माउंट आबू जो अभ्यारण्य है ये साथियों किस लिए प्रसिद्ध है, कई बार पूछा जाता है। तो ये साथियों अपने जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ बिल्कुल लाडलो। नाल हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, नागौर। जी हाँ साथियों, नाल हवाई अड्डा जो है ना, वह तो साथियों आपका कहां पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अरे करणी सिंह स्टेडियम कहां पर है? तो साथियों करणी सिंह स्टेडियम जो है ना, यह आपका कहां पर है? बिल्कुल बीकानेर के अंदर ही स्थित है। बरकतुल्ला खान साथियों स्टेडियम कहां पर है, कई बार पूछा जाता है। तो साथियों कहां पर है? जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हो, राइट आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर में है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक को दान गुरु और चाप गुरु नाम से जाना जाता है? दान गुरु और चाप गुरु, बताओ किन्हें जाना जाता है साथियों? जी हाँ, राइट आंसर आपका यहां पर क्या देखने को मिल जाएगा, बताओ? राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा, उदय सिंह है। जी हाँ बिल्कुल साथियों, दान गुरु और चाप गुरु जो है ना, वह तो आपके रणकुंभा को जानता है। तो रणकुंभा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है? जी हाँ, जो राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला है उसका आयोजन कब होता है, बताओ? श्रावण में, कार्तिक में, भाद्रपद महीने में या फिर माघ में? जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। करेक्ट आंसर जो है ना 39 नंबर के अंदर है, वह आपका यहाँ पर देखने को मिलने वाला है साथियों कार्तिक महीने में। जी हाँ, पुष्कर मेले का जो आयोजन है साथियों कार्तिक महीने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? फटाफट आप यहाँ पर बता दीजिए साथियों। जैसलमेर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, धौलपुर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, कौन सा जिला है? 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला देखने को मिलता है वह तो साथियों धौलपुर देखने को मिलता है। तो धौलपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक है, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है लाडलो, जड़े नहीं। तो आपको भी रास्ता बदल लेना है परंतु लक्ष्य नहीं बदलना। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार टीचर बनकर ही रहना है, चाहे कुछ भी हमें करना पड़े। बिल्कुल टीचर बनने से साथियों कम तो हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल, और अभी तक आपने साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ईमानदारी से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके साथियों में आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि अपना जो परिवार है इस चैनल का, ये साथियों 13,000 की फैमिली कंप्लीट कर चुका है कल, और साथियों जल्द ही हम 14,000 की फैमिली कंप्लीट करने वाले हैं। बढ़िया तरीके से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपका प्यार एवं सपोर्ट इसी प्रकार बरकरार रखना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए कि त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़।
जी हाँ, त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर है वह बांसवाड़ा के अंदर स्थित है साथियों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। त्रिपुरा सुंदरी का जो मंदिर बांसवाड़ा में बना हुआ है, जिसके अंदर साथियों जो मूर्ति है ना, ये काले पत्थर से निर्मित मूर्ति है। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 1972, 1994, 1991, 1970। जी हाँ, 1994 के अंदर हुआ था। तो 1994 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान में सर्वाधिक मसाले किस जिले में उत्पादित होते हैं? बीकानेर, सिरोही, जोधपुर, बारा। जी हाँ, बारह के अंदर आप साथियों उत्पादित होते हैं। तो बारह ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन के लिए। जी हाँ, राजस्थान के किस शहर में महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? जयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा, उदयपुर। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उदयपुर के अंदर स्थित है। उदयपुर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान का कौन सा शहर टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है? बीकानेर, भीलवाड़ा, जयपुर, प्रतापगढ़। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ साथियों, भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा को क्या कहते हैं? टेक्सटाइल सिटी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आपके कमेंट आ रहे हैं कि आपकी जो मालवी भाषा है, बिल्कुल अभी अभी हमने चर्चा की थी कि मालवी भाषा अलवर भरतपुर, साथियों अलवर भरतपुर धौलपुर में नहीं बोली जाती है। मेवाती बोली बोली जाती है अलवर भरतपुर धौलपुर में, परंतु मालवी बोली कहाँ पर बोली जाती है? आपके कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं साथियों। कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़ जो क्षेत्र है साथियों, जो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर ये मालवी भाषा जो है या बोली जो है ये बोली जाती है। ये बात आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बांगड़ प्रदेश में शामिल नहीं है? उदयपुर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। जी हाँ, बिल्कुल साथियों, हम बात करें बांगड़ प्रदेश, साथियों ये वागड़ नहीं है यहाँ। जी हाँ, ये आपका वागड़ नहीं है। वागड़ तो डूंगरपुर बांसवाड़ा को कहते हैं, मतलब कि वहां पर भाषा बोली जाती है। परंतु साथियों बांगड़ है ना, बांगड़, बांगड़ मैंने आपको कहा था कि आपका हनुमानगढ़ और गंगानगर है, परंतु ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन में नहीं है तो साथियों उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वह बांगड़ प्रदेश कहलाते हैं। तो ये उदयपुर तो आसपास में नहीं आता, चूरू आता है, झुंझुनू आता है, सीकर आता है। तो ये तीनों तो साथियों बांगड़ प्रदेश में शामिल है, परंतु उदयपुर शामिल नहीं है क्योंकि ये तो मेवाड़ में शामिल है। तो ये साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, राजस्थान के चतुर्थ चरण में कौन सी रियासत सम्मिलित नहीं हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, नहीं हुई थी पूछा जा रहा है यहाँ पर, बताओ। जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़, जयपुर। बिल्कुल साथियों, झालावाड़ नहीं हुई थी। झालावाड़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घन वाद्य यंत्र है? जी हाँ साथियों, घन वाद्य यंत्र कौन सा है? बपंग, थाली, जंतर, बुपंग। जी हाँ साथियों, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर आपका थाली नहीं है साथियों। बिल्कुल थाली ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, नाचना कौन से पशु की नस्ल है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, नाचना, नाचना जो है साथियों वह कौन से पशु की नस्ल है? भैंस, घोड़ा, बकरी, ऊंट। जी हाँ, नाचना तो साथियों ऊंट की नस्ल है। ऊंट ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? पलास, नीम, आंवला, धोकड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, छपेगा बताओ।
जंगल की ज्वाला के नाम से तो साथियों अपने प्लास वन को जानते हैं। प्लास जो आपका वृक्ष है साथियों, उसे जंगल की ज्वाला के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा साथियों। जी हाँ, आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन हल किए हैं साथियों। आपके कितने क्वेश्चन सीवे कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये क्लास आपको कैसी लगी फटाफट जरूर बताइएगा लाडलो। जी हाँ, और अभी तक आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया है तो फटाफट परचेज कर लीजिएगा। और हमेशा साथियों आपको सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे जुड़ना नहीं भूलना है, क्योंकि आपको 2 क्लासें देखने को मिल रही हैं। मात्र साथियों ये 99 रुपए में 10 मॉडल पेपर मिल रहे हैं, तो फटाफट परचेज इनको कर लेना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।